टेंडर नहीं लगे, पर उसकी नहर 40 साल की जीर्णशील की हालत में हो गई है। मैं इस स्वीकृति के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और ये अपेक्षा रखता हूं कि जल्द से जल्द उसके टेंडर लग जाए, ताकि यही 1.5 महीने के बाद अप्रैल और मई और जून 2 महीने 3 महीने का अवसर मिलेगा, उसमें जितना भी केनालों का काम हो जाए। लंबी योजना है, समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि हर साल किसानों को उसी नहरों से पानी देना है। माननीय सभापति महोदय, आज ये स्थिति है, तालाब में पानी है, पर माननीय सभापति महोदय सरकारी अमला बराबर नहीं है। आज एक जो सब इंजीनियर है, उसकी मूल प्रतिस्थापना सब इंजीनियर में है। वो सब इंजीनियर का भी काम देख रहा है, वो एसडीओ का भी काम देख रहा है, वो अतिरिक्त और अन्य जगहों का प्रभार भी देख रहा है। सी भी वही है, ऐसी भी वही है। आज एक एक अधिकारी पर 4-4 विभागों का अतिरिक्त प्रभार है, और एक ब्लॉक का नहीं। अगर वो सीओ है, अनुविभागीय अधिकारी है, तो वो एक ब्लॉक का नहीं है, पता चलता है कि वो 3-3 ब्लॉकों का सीओ है। ऐसे में कैसे हम विकास की ओर आगे जाएंगे? कैसे हम सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर पाएंगे? कैसे हम हमारी विधानसभा में हमारे जनमानस को हम न्याय दिला पाएंगे? कैसे उनके हम काम कर पाएंगे? सरकार नियुक्ति करे, सरकार भर्तियां खोले। आज आउटसोर्स का विषय है, आउटसोर्स से भर्ती की जा रही है, पर लाइनमैन तो लाइनमैन का ही काम करेगा, उसका अपना एक अनुभव है। आज बिजली की स्थिति देखें हम, तो वहां पर भी 25-25 गांव में एक ही लाइनमैन है। आउटसोर्स से नए लोगों को रखा गया है, पर उनका इतना भारी अनुभव नहीं है, जिससे कि आए दिन दुर्घटनाएं घटित होते रहती है। या तो सरकार आउटसोर्स शब्द लगाकर कर उन्हीं को नियमित कर दे, तो ताकि उनको भी उनका भविष्य सुरक्षित रहे और उनको अच्छा प्रशिक्षण देकर और उनको काम की जिम्मेवारी सौंपी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक एक अधिकारी पर जो 4-4 अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं, मध्य प्रदेश में और अन्य जिलों में हो ना हो, इसकी तो मैं पुष्टि नहीं करता, पर मेरे जिले में मैं बतौर आप जो भी अगर पटल में मांगेंगे तो मैं बताने के लिए तैयार हूं कि आज सिवनी जिले में अगर सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में किसी जिले में अगर सरकारी अमले की कमी है तो वो हमारे सिवनी जिले में है। और एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूं मैं हर एक विभाग की बात कर रहा हूं। मैंने सिंचाई विभाग की बात किया कि ऐसी और एक ही व्यक्ति है, और न केवल संजय सरोवर इतनी बड़ी बृहद परियोजना में, बल्कि जो पेंच प्रकल्प है जो प्रदेश का सबसे बड़े सिंचाई में आता है, उसमें भी वही इंचार्ज है, उसमें भी बराबर काम नहीं हो रहा है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के और इस सदन के नेता सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करता हूं, संबंधित विभाग के मंत्री जी से भी प्रार्थना करता हूं कि वो इस ओर ध्यान दें और अविलंब हमारे जिले में सरकारी अमला की पूर्ति कराने का काम करें, ताकि जनता ने जिस विश्वास और भरोसे के साथ हमें सदन में अपनी बात को रखने के लिए भेजा है, हम उसे उसमें खरे उतरने का हम प्रयास कर सकें। दूसरी बात मैं बिजली की करूंगा। बिजली की आज ये स्थिति है माननीय सभापति महोदय कि अधिकारियों के पास, एई के पास चले जाएं, आप जेई के पास चले जाएं, आपको टीसी कनेक्शन देने में कभी मना नहीं करेंगे, तुरंत तत्काल। पर माननीय सभापति महोदय, हम जिस ट्रांसफार्मर से बिजली लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिस गांव के ट्रांसफार्मर से प्रयास कर रहे हैं, सरकारी अमले को, उस विभाग को ये तो पता रहना चाहिए कि उस ट्रांसफार्मर में क्षमता कितनी है। एक व्यक्ति पूरा नौजवान है और 1 कुंटल का और 1.5 कुंटल का भार उठा सकता है और बोरा लेके चल सकता है, वहां तक तो ठीक है, पर अगर उसके ऊपर आप 5 कुंटल का भार अगर रख देंगे तो निश्चित रूप से उसकी रीढ़ की हड्डी सुरक्षित नहीं रहेगी, उसकी गर्दन सुरक्षित नहीं रहेगी, उसका शरीर इतना बड़ा बोझा नहीं ढो पाएगा। आज वही स्थिति मध्य प्रदेश में बिजली विभाग की बनी हुई है कि मनाही किसी को नहीं और व्यवस्थाएं किसी को नहीं मिल रही है। माननीय सभापति महोदय, ट्रांसफार्मर जल रहा है, 12 से 15 दिन तक सुधारने के लिए कोई नहीं आ रहा है, और जब जनप्रतिनिधि
चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद के सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो, चाहे निर्वाचित प्रक्रिया में कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे माननीय सांसद जी हो, चाहे विधायक हो, जब बार बार अधिकारियों को इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं तो 12 दिन 15 दिन बाद वही के वही ट्रांसफार्मर फिर से आ जाता है। गांव के उपभोक्ताओं पर, अन्नदाता किसानों को बड़ा उत्साह रहता है कि एमपीवी की गाड़ी आ गई जिसमें नसैनी लगी है, जिसमें 4 लोग हैं, अब हमारा ट्रांसफार्मर बदल जाएगा, अब हमारी गेहूं की जो फसल बोए हैं, चना की जो फसल बोए हैं, सरसों की जो फसल बोए हैं, दलहन बोए हैं, अरे इसका तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पर जैसे ही वो लगकर गाड़ी रवाना ऑफिस की ओर होती है और समय दिया जाता है कि बस चालान जैसे ही वहां पहुंचता है परमिट, उसके बाद चालू हो जाएगा। यहाँ टकटकी लगाकर अन्नदाता अपने खेत में स्टार्टर के सामने, मोटर के सामने बैठा रहता है, बिजली आती है पर आदरणीय सभापति महोदय वो मोटर चालू नहीं हो पाती है, वोल्टेज कम रहता है। कहां 440 वोल्ट और कहां गांव में 170 वोल्ट में इसके प्रमाण दे सकता हूं माननीय सभापति महोदय। आज समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, आपसे और माननीय अध्यक्ष जी से मेरे को बड़ी अपेक्षा है और उसका कारण यह है माननीय सभापति महोदय कि जिस उम्र में हम आज बोलने की ताकत इस सदन में जनता के आशीर्वाद से रख रहे हैं, इतनी उम्र तो आपको सियासत और हुकूमत करते हो गई और ये सब चीजों से आप बड़े बारीकी से दोनों जन गुजरे हैं, तो बड़ा साहस रहता है कि जब आप लोग आसंदी पर बैठे रहे तो हमारी वेदना को बड़ी नजदीकी से आप सुनने का प्रयास करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन में मैं बड़े बड़े विद्वानों के समक्ष पहली बार मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। इसके पहले 2013 में चुनकर आया था, तब माननीय सभापति महोदय इतने बड़े बड़े विद्वान सदस्य नहीं आए थे। मैंने माननीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी का जिक्र किया था, माननीय कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट जी का मैंने जिक्र किया था। ये ऐसे लोग हैं माननीय सभापति महोदय, जब बोलते हैं ये लोग तो हम सुनते हैं कि ये कहां से प्रारंभ होते हैं, कहां से जाते हैं माननीय सभापति महोदय। और इस सदन में ऐसे भी लोग हैं सम्मानीय, आप भूमिका में बहुत ज्यादा गहराई से चले गए, 3 मिनट तो आपने उसमें बर्बाद कर दिया शुरू में। माननीय सभापति महोदय, हमने बात यही आपसे है कि जो जितनी अच्छी भूमिका बनाएगा उसका उतना अच्छा प्रस्तुतिकरण होगा। हमने सदन में यह भी देखा कि जब गोपाल भार्गव जी बोलते हैं, जब गौरीशंकर शेजवार जी बोलते थे, जब सम्मानीय स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी बोलते थे तो सदन कहीं चलता था। और अगर सदन को बोलना हो, विषय से किसी को विषयांगत करना हो, धारा के विपरीत नदी के प्रभाव को करना हो, तो बखूबी बड़ी होशियारी से इस सदन को कैसे गुमराह कर विषय से विषयांगत किया जाता था। हम उस समय दर्शक दीर्घा में देखते थे और सुनते थे कि विषय कहीं चल रहा है और बातें कहीं की हो रही। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष सभापति महोदय माननीय प्रहलाद पटेल जी बैठे हुए हैं अपनी सीट पर, मैं माननीय मंत्री जी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र की जीवनदायिनी योजना जो नहरों की जीर्णशील हालत थी, आप केंद्रीय सरकार में मंत्री रहते हुए करोड़ों रुपए आपने स्वीकृत कराए। मैं इस सदन में केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनमानस की ओर से माननीय आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। बजट में तो बोलेंगे ना आप, उसके लिए कुछ बचा कर रखिए माननीय, बस मैं 1 मिनट